हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव मोटियानी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका अकाउंट्स सब्जेक्ट। बेटा, ये क्लास डेमो क्लास है, आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा, पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपका अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं और फिर हम लोग एक टॉपिक उठाकर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, आप सब लोग रेडी हैं? आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एकदम अपनी कमर सीधी कर लीजिए और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, ये है आपका अकाउंट्स सब्जेक्ट। सर, इसमें कितने टॉपिक्स हैं? बेटा आइए देखते हैं। बेटा, एक आपका टॉपिक है पार्टनरशिप। क्या नाम है उसका? पार्टनरशिप। बेटा, आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े हैं अपनी क्लास 11th में। क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में आपने पढ़े होंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें एक टॉपिक होता था पार्टनरशिप। बेटा, जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से कुछ आपने पढ़ा था? हाँ सर। बेटा, उसी तरह आपने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसकी भी अकाउंटिंग हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फिर बेटा एक होता है टॉपिक आपका एनपीओ। एनपीओ मतलब सर? बेटा, एनपीओ मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, समाज सेवा के लिए काम करती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और सर, और क्या क्या टॉपिक्स हैं? बेटा, एक होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब सर? बेटा, जिस तरीके से आप क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो भी हमको इस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में पढ़ना है। फिर बेटा, इनके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है कुछ रेशियोज की। रेशियोज मतलब सर? बेटा, इनमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, जैसे करंट रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, टर्नओवर रेशियोज। इस तरीके से करके कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रेशियोज चैप्टर में कवर होते हैं। और बेटा, लास्ट में आता है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो बेटा, ये तो बात हुई आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड अप होते हैं। अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर, हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बेटा पार्टनरशिप अकाउंट से। बेटा, पार्टनरशिप क्या होता है मैं आपको बताता जाता हूं और इसके अंदर भी जो टॉपिक्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते जाते हैं। बताइए सर। बेटा, पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या आपने पढ़ा था ये अपनी क्लास 11th में? हाँ सर, हमने पढ़ा था। बेटा, अगर सिंगल पर्सन, अगर अकेला मैं बिजनेस करता हूं तो उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप। और अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ मिलकर या किसी के साथ भी मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी करूं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। बेटा, एग्जांपल लेके चलें और साथ साथ में मैं आपको इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स कवर्ड होते हैं वो आपको मैं बताता जाता हूं। बेटा, मान लीजिए मिस्टर जय। सर, जय कौन है? बेटा, जय अपने शोले वाले। मिस्टर जय क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि यार, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो क्यों ना हम मास्क और सैनिटाइजर खरीद कर बेचें। तो जय ने सोचा कि यार, मास्क खरीदूंगा, सैनिटाइजर खरीदूंगा, उनको बेचूंगा तो उससे मैं पैसे कमा सकता हूं। तो वो गए मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदने, लेकिन उनको ये लगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और शायद मैं ये बिजनेस अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? वो गए अपने यार के पास जो उनका दोस्त था। कौन था? वीरू। पता है आपको? देखिए आपने शोले फिल्म? हाँ सर, देखिए। बेटा, नहीं देखी तो देख लेना, कभी भी आती रहती है टीवी। तो बेटा, वो गए वीरू के पास।
वीरू के पास जाके उन्होंने बोला, वीरू क्या तू पैसा कमाना चाहता है? वीरू ने बोला हाँ जय, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं। तो जय ने बोला क्यों ना हम मास्क और सैनिटाइजर खरीद कर बेचें। तो वीरू ने बोला हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, तो थोड़े पैसे तू लगा ले, थोड़े पैसे मैं लगा लेता हूं, मिलकर बिजनेस करते हैं, पैसा कमाएंगे और जो प्रॉफिट होएगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। मतलब जय और वीरू दोनों मिलकर जो बिजनेस करेंगे उसमें कुछ प्रॉफिट होगा तो बेटा वो बंटना तो चाहिए ना, तो वो प्रॉफिट दोनों आपस में बांटेंगे। और हम एग्जांपल लेते हैं कि वो प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं, आधा आधा प्रॉफिट वो बांट रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर वो 1 लाख रुपए कमाते हैं दोनों मिलकर, तो 50,000 जय रख लेगा और 50,000 वीरू रख लेगा। अच्छा, तो बेटा ये पहला टॉपिक हमारा आता है फंडामेंटल्स। क्या आता है? फंडामेंटल्स, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। फिर बेटा मान लीजिए जय और वीरू जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो प्रॉफिट कितना बांट रहे हैं बेटा? मैंने कितना बोला था? 50-50 मतलब आधा आधा। बेटा मान लीजिए जय के मन में क्या आता है, जय ये बोलता है कि यार आइडिया तो मेरा था और प्रॉफिट हम आधा आधा बांटे। आइडिया मेरा, मेहनत बराबर कर रहे हैं और फिर भी प्रॉफिट आधा आधा क्यों बटे? मैं जो आइडिया देने वाला था मैं प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा रखूंगा। बेटा क्या ये प्रॉफिट पहले 50-50 में डिवाइड कर रहे थे? हाँ सर, आधा आधा बांट रहे थे। तो जय क्या बोलता है, वीरू आइडिया मेरा था इसलिए मैं प्रॉफिट कितना रखूंगा? 60 रखूंगा और तुझे 40 दूंगा। मतलब बेटा अगर वो 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 60,000 कौन रख लेगा? जय। और 40,000 कौन रख लेगा? मिस्टर वीरू। अच्छा, तो बेटा इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा पहले 50-50 था और अब कितना हो गया? 60-40। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है सर। अब बताओ बेटा, अगर मान लो जय और वीरू का जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है, इनको ये लगता है हम दोनों मिलकर भी इस बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे, तो ये किसके पास गए? ये गए गब्बर के पास। और गब्बर के पास जाके क्या बोलते हैं? गब्बर सिंह, क्या तू हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनेगा? तो गब्बर बोले हाँ यार बात तो सही है, अब गुंडागर्दी में वैसे पहले वाला मजा तो है नहीं, तो मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाता हूं और तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी बिजनेस करूंगा। काहे का? मास्क और सैनिटाइजर का। तो बेटा इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर इसमें भी अकाउंटिंग इन्वॉल्व है? हाँ बेटा बिल्कुल अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, वो हम आगे जाके टॉपिक के अंदर इसको पढ़ेंगे। मान लो बेटा जो मिस्टर वीरू हैं, मिस्टर वीरू बोलते हैं कि मुझे तो मेरी बसंती मिल गई, मुझे तो मेरी बसंती मिल गई, अब मैं तुम्हारे साथ धंधा नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट। क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो बेटा वीरू चले गए अपनी बसंती के साथ और फर्म में कौन बच गया? जय और गब्बर। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब बेटा दुनिया में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं भी होती हैं जो कि मनुष्य के वश में नहीं होती। आप मानते हैं ये बात? तो बेटा जब शोले मूवी के एंड में क्या हुआ था आपको याद होगा, जय की मृत्यु हो जाती है, जय की मृत्यु हो जाती है। तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल है, तो उसके लिए भी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है और उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर। अच्छा सर, आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए बेटा? अब लास्ट टॉपिक क्या होता है बेटा? मान लीजिए जिस सुखी वक्त का हम इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं, वो सुखी वक्त कौन सा है बेटा? आप लोग गेस कर सकते हैं बेटा? कोरोना वायरस का खात्मा, कोरोना वायरस का एंड। तो बेटा मान लीजिए कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई और अब मास्क और सैनिटाइजर के बिजनेस में वो मजा नहीं बचा, तो जय, वीरू, गब्बर ये सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं? हम इस बिजनेस को कर रहे हैं बंद। क्या कर रहे हैं? हम इस बिजनेस को कर रहे हैं बंद। और बेटा उसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं?
डिसोल्यूशन, क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब हम बिजनेस को बंद कर देंगे और पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व, और उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए बेटा। हम बेसिक इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल्स वाले टॉपिक से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं बेटा? आइए। बेटा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल के द्वारा हमको दे सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में या फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आपको रिप्लाई कर देंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। अब बेटा हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक उठाने से अच्छा मैं चाहता हूं हम एक सिंपल टॉपिक कवर अप करते हैं जिसमें आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और हमारा कुछ कवरेज भी अच्छे से हो जाएगा। सर बताइए बेटा, आपको याद होगा आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होता था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, ऐसा पढ़ा था आपने? सर याद मत दिलाओ बेटा, याद तो दिलाना पड़ेगा। बेटा उसके अंदर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे या नहीं बनाते थे? और उसके साथ में क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। बेटा वो कुछ ऐसा होता था, यहाँ पे जीपी निकल जाता था, फिर जीपी यहां आ जाता था, फिर लास्ट में क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। आता था या नहीं आता था, बोलिए। और बेटा ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा होता था क्या बेटा? याद करने की कोशिश करिए। ये जो नेट प्रॉफिट होता था वो कहां चला जाता था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा ये किस केस में होता था, फॉर अ प्रोप्राइटर। किसके लिए? फॉर अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन बेटा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बात बताओ, क्या ये नेट प्रॉफिट अगर प्रोप्राइटर की जगह पार्टनरशिप फर्म का होता, प्रोप्राइटर की जगह पार्टनरशिप फर्म का होता, तो क्या इस प्रॉफिट पे सारे पार्टनर्स का अधिकार नहीं होता? बेटा सोच के मुझे बताओ, होता या नहीं होता? हाँ सर। तो बेटा इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हमारे को एक और स्टेटमेंट या एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जिसे हम क्या बोलेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या बोल रहे हो बेटा, पहली बार सुना है ना? तो तसल्ली रखो और सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। बेटा ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम कहां तक आ गए, नेट प्रॉफिट तक। ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाता था 11th क्लास के अंदर, प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन अब जब ये नेट प्रॉफिट हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, तो हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कुछ भी हार्ड या डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा और मेरे साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल के साथ जो मैं आपको बताऊंगा वो करते रहना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा टॉपिक खराब हो जाने वाला है। इसीलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन पूरा रखिए। अगर आपको जरूरत है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता कैसा है, एक बार बता तो दो। हाँ बेटा वही मैं आपको बताने वाला हूं। सर ये तो बिल्कुल पी&एल अकाउंट जैसे दिख रहा है। बेटा बिल्कुल पी&एल अकाउंट जैसा ही होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको बताता जा रहा हूं। बेटा जिस तरीके से नेट प्रॉफिट होता था वो कहां ट्रांसफर हो जाता था, कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन अब जब हमको
इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो इसीलिए हम यहां क्या लिखेंगे, पहले बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, जो पार्टनर्स ने मिलके कमाया है, जो पार्टनर्स ने मिलके कमाया है। अब बेटा मान लो जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर्स है जैसे जय था, वीरू था या गब्बर था, उनको क्या मिलेगी, हर महीने सैलरी मिलेगी। सैलरी सर वो तो हमने P&L के अंदर माइनस कर दी थी। बेटा मुझे पता है, आपने सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दी थी, लेकिन बेटा वो किसके लिए थी, सैलरी टू एम्प्लॉइज, सैलरी टू एम्प्लॉइज। लेकिन बेटा यहां जो हम सैलरी देने वाले हैं वो किसके लिए है, एम्प्लॉइज के लिए नहीं, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, टू सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स। बेटा समझ में आ रही है आपको बात, बताइए। जैसे जय को सैलरी मिल गई और वीरू को सैलरी मिल गई। सर क्या जरूरी है सबको सैलरी मिले, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बेटा इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। शायद आपने पढ़ा भी होगा बेटा, उसके अंदर सारी चीजें लिस्टेड होती हैं कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा और कौन से पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ उसके अंदर लिस्टेड होता है। हमको ये सारी डिटेल्स क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी और उसी हिसाब से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। बेटा आप एक चीज और याद करने की कोशिश करो, जो प्रॉफिट एंड सॉरी जो प्रोप्राइटर होता था, क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। हाँ सर ऐसा कुछ कुछ याद तो आ रहा है हमारे को। क्या याद आ रहा है बेटा, बेटा प्रोप्राइटर को जो बिजनेस होता है वो क्या देता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन बेटा यहां प्रोप्राइटर तो है नहीं, यहां कौन है, पार्टनर्स। तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दे दिया, कैपिटल। तो पार्टनरशिप फर्म उनको क्या देगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। क्या देगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा यहां पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मिल गया जय को, ये मिल गया वीरू को। सर क्या ये भी दोनों को जरूरी है, नहीं बेटा, जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोल रखा हो हमको अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। क्या बेटा ऐसा पॉसिबल है कि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हो, तो बेटा उसको फर्म क्या दे सकती है, कमीशन। क्या दे सकती है, कमीशन। बेटा ये भी जरूरी नहीं है कि सबको मिले, जिसको मिलेगा उसका हम यहां पे नाम लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको सारी बात। अब एक चीज और आप सुनिए बेटा, जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसी तरीके से एक टर्म और होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसा होता था बेटा, जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेता था तो बिजनेस उससे क्या मांगता था, ला भाई ला, तूने कैपिटल दी थी तब हमसे इंटरेस्ट लेके गया था, अब तूने ड्राइंग्स करी है तो ला हमारे को इंटरेस्ट दे। तो बेटा बिजनेस के लिए ये इनकम होता है या खर्चा, एक बार आप अच्छे से सोच लो और मुझे बताना कि ये बिजनेस के लिए क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए खर्चा होता है या इनकम होती है। सर ये बिजनेस के लिए इनकम होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां आ जाएगा, यहां। ठीक है, ये किसको मिल जाएगा, जय को या वीरू को या दोनों को, किसी को भी मिल सकता है सर। बेटा ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बेटा जब हम सारी कैलकुलेशंस पूरी कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। क्या बच जाएगा, प्रॉफिट।
बेटा ये प्रॉफिट पे किस किस का अधिकार होता है? एम्प्लॉइज का? नहीं नहीं सर, पार्टनर्स का अधिकार होता है। तो ये चला जाएगा जैक के पास। और सर यहां पे हम इसको टोटल लगा के और डबल लाइन लगा के कर देंगे इसको क्लोज। बेटा मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। बेटा चले आगे, आइए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिर होता क्या क्या है। सर ये इतना इजी होता है क्या? बिल्कुल बेटा इतना इजी होता है, इसमें छोटी छोटी टेक्निकलिटीज आ जाएंगी, वो हम डील करते हुए चलेंगे। बेटा एग्जाम्पल से समझे। बेटा मान लीजिए सोनू और टीटू, कौन? सोनू एंड टीटू, सोनू के टीटू की स्वीटी, यही था मूवी का नाम। बेटा सोनू और टीटू पार्टनर्स हैं। बेटा सोनू और टीटू ने डिसाइड किया कि हम जो भी पैसे कमाएंगे वो इक्वली डिवाइड करेंगे। अच्छा बेटा मान लीजिए उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि दोनों को 10,000 रुपए हर महीने, दोनों को 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। ईच पार्टनर गेट्स सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। दोनों को हर महीने 10,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। बेटा सोनू को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए? 60,000। और टीटू, टीटू क्या होगा? टीटू विल पे, टीटू विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टीटू विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹50,000। क्या बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब बेटा मान लीजिए इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कमाए, 10,000 रुपए दोनों को सैलरी मिलेगी, 60,000 रुपए सोनू को इंटरेस्ट मिलेगा, और मिस्टर टीटू जो है वो 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे। किस पे? ड्रॉइंग्स पे। बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा हम प्रिपेयर करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। बेटा नेट प्रॉफिट कहां पर आता है? जो भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन हुई उसके बाद नेट प्रॉफिट कहां पे आ जाएगा? इसमें कोई दिक्कत है बेटा? बिल्कुल नहीं सर। अब बताइए बेटा, दोनों पार्टनर्स को 10,000 रुपए पर मंथ
दोनों पार्टनर्स को 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। सोनू को भी मिल जाएगी और टीटू को भी मिल जाएगी। कितना हो गया बेटा? 1,20,000 हो गया क्या? एक महीने की सैलरी 10,000, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000। बेटा क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब बेटा सोनू को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा। और मिस्टर टीटू पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि बांटने के लिए मतलब बेटा जो फाइनली पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचा हुआ है वो कितना है? ये इसका टोटल हो गया 5,50,000, इसका टोटल हो गया 3 लाख। तो बेटा इसी तरीके से हम बैलेंसिंग करने के बाद प्रॉफिट निकालते थे। तो बेटा वो कितना हो गया? 2,50,000 हो गया। बेटा ये प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो अगर 2,50,000 रुपए प्रॉफिट बचा है तो उसमें से 1,25,000 किसको मिल जाएगा? मिस्टर सोनू को। और 1,25,000 किसको मिल जाएगा? मिस्टर टीटू को। क्या बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो हमने लिख दिया P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट वाली साइड में, और पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी वो हमने डेबिट साइड में लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दी, और फिर जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचा हुआ है वो हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा ये बात? हाँ सर, हमको बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ रही है। बेटा आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से। तो बेटा आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये पहली क्लास है और ये एक डेमो वीडियो है जो कि सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास है इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा रख रहे हैं। बेटा आप इस बात को मान के चलिए कि अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो हम आपके 95 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने देंगे, और अगर आप 12th की बोर्ड एग्जाम्स में अकाउंट्स में 95 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज भी बहुत अच्छा हो सकेगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारी बैचेस ज्वाइन करिए, हम लोग आपकी वेट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।